कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है, हार्ड वर्किंग है, बच्चा आपका नॉलेज शार्प हो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन। जी। रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ एहसन शहजाद और आप देख रहे हैं द मिलेनियम टाइम्स। एक दफ़ा फिर से आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं एक बहुत अच्छी शख्सियत और एक कामयाब शख्सियत, जिनका नाम महमूद आलम शाह साहब है। इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें अपना वक्त निकाल के दिया। महमूद आलम साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सर अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका आपने इम्पोर्टेंट टाइम में से हमें टाइम निकाल के दिया हमारे एक छोटे से चैनल के लिए। महमूद आलम साहब, हमारी यूथ है, आपने 1987 में सीएस अपना कंप्लीट किया। उसके बाद आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी-अच्छी पोस्ट पे जॉब्स की। अब माशाल्लाह आप कनाडा में, आप नेशनैलिटी होल्डर हैं, आपकी फैमिली कनाडा में है। महमूद आलम साहब, थोड़े से क्वेश्चन्स होंगे हमारी यूथ के लिए, जी, क्योंकि हमारी बिस्मिल्लाह। जो यूथ है वो डबल माइंडेड हुई हुई है सीएसएस के हवाले से। जी, जी। मैं ये कहूँगा कि पहले तो मैं एक अनबिलीवेबल है कि आपने 1987 में एक पाकपतन गाँव से, एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान, उसका माइंड सीएसएस की तरफ कैसे आया? क्योंकि हमारी सारी जो यूथ है ना, वो सीएसएस को मौत समझती है। वो कहती है सीएसएस करना है तो हमने पागल हो जाना है। तो ज़रा क्लियर करिएगा सर कि ये क्या माजरा है? हमारे मुल्क में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुँ, ये प्रोविज़न दी हुई है कि जो गवर्नमेंट की ग्रेड 17 की या नवाब की जितनी अच्छी पोस्ट हैं, कैरियर पोस्ट हैं, जिसमें उन्होंने पूरे मुल्क में एक कंपटीशन एग्ज़ाम का सिस्टम किया हुआ है। तमाम वो सब लोगों के लिए ओपन है। जी सर। उसमें तमाम पाकिस्तान के चारों सूबों के लोग अप्लाई करते हैं। यंग यूथ है, उनकी एज 30 ईयर तक होती है जी, और उनकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। जी। उसके लिए और एक कम्पीटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी सिलेबस है, प्रिस्क्राइब सिलेबस है, उसका एक प्रोसीजर है, मेडिकल होता है और इंटरव्यू होता है। फिर फाइनल उसकी सिलेक्शन हो जाती है, जिसमें उसकी चॉइस है। अब इसमें हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ कौमें रहती हैं, लाइक हमारे 4 सूबे हैं और 5वां हमारा फाटा का एरिया, वो भी मर्ज हो गया हुआ है। जिस तरह आज़ाद कश्मीर में है, तो आबादी के लिहाज से वफाकी हुकूमत ने एज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ये एक प्रोविज़न रखी हुई है कि भई तमाम लोगों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि ये एक लीड सर्विस है, जी सर। जिसमें आप कौम की खिदमत कर रहे हैं, ये ऐसे ही है। सर्विस के लिए है ये। ऐसे ही है सर, बिल्कुल। इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ़ इसकी मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ ये है कि ऐसे नौजवान तैयार किए जाएँ, एक करीम हुँ, तैयार की जाए, जो डिलीवर करे। ऐसे ही है। जो आवाम की जो मुश्किलात हैं, हर शोबे में, लाइक कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट है, हुँ, उसके लिए कि लोगों को सहूलत प्रोवाइड करें। तो एक पूरा सिलसिला है, 1 साल की इनकी कॉमन ट्रेनिंग हुँ, होती हुँ। है, जिसको अच्छा, हम कॉमन माशाल्लाह। ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। ठीक, ठीक। और जितने भी सीएसएस ऑफिसर होते हैं, हुँ, वो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहचाने जाते हैं। ओके, ओके। तो मेरा 15 कॉमन है, जो कि आपसे आज से देख लें, आपको मुझे 37 ईयर्स हो गए हैं उस कॉमन को। माशाल्लाह। तो उसके बाद जिस फील्ड में लोग होते हैं, वो अपनी फील्ड में चले जाते हैं। लाइक कस्टम वाले कस्टम की स्पेशल ट्रेनिंग ऐसे ही करते है हैं। सर। मेरा सर्विस अकाउंट्स में था, तो मैं अकाउंट्स की अकाउंट्स में। स्पेशल ट्रेनिंग में हुँ। चला गया। अच्छा वहाँ अल वहाँ उनको वो रेलेवेंट जो रूल्स रेगुलेशंस हुँ, हैं, जो लॉ है, वो पढ़ाए जाते हैं। उनको जिन्होंने जाके डिलीवर करना है, उसी के से रेलेवेंट होते हैं। जी। अच्छा महमूद आलम साहब, अब मैं ये कहूँगा कि एक गाँव में, एक छोटे से शहर में आप 1987 की बात है, जब जी। टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं थी, मोबाइल्स भी नहीं थे, ना इंटरनेट था। तो आपके दिमाग में कैसे ख़्याल आया सीएसएस करनी? क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या सीएसएस से करता था, ताल्लुक़ रखता था? कोई नहीं, बंदा था हाँ, सीएसएस करने वाला या नहीं, आप ही के दिमाग में नहीं कोई कि बंदा नहीं था। पहला बंदा हाँ, ख़ानदान में? हमें वो किसी ने मालूम भी नहीं था कि हुँ, सीएसएस सीएस क्या होता होता है। है। हाँ, क्योंकि पाकपतन जैसे छोटे शहर में, इवन साहिवाल में भी इतनी ओरिएंटेशन नहीं थी। ऐसे ही है। तो जो लाहौर के लड़के हैं या पिंडी के हैं या इस्लामाबाद के, वो लोग उसमें, कराची के अपीयर होते हैं, वो हुँ, कामयाब हो जाते थे। तो मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम लिख रहा था, तो मैं ज़रा मेरे उसमें मेरी यूनिवर्सिटी में सेकंड पोज़ीशन आई थी। अच्छा तो माशाल्लाह। उसमें एक जो हमारा जो सुपरिटेंडेंट था एग्ज़ामिनेशन वाला, उसने आके मुझे कहा कि मैं आपको एक बात करूँ? मैं कहा जी बताएँ क्या करूँ? क्योंकि वो देखा कि ये बंदा बैठा हुआ है, लिखे जा रहा है, हाँ, इधर ना इधर देखता है, ना उधर देखता है, लिखे जा रहा है अच्छा, अच्छा। और शीट पे शीट मँगाई जा रहा है। क्या ठीक बात है? तो वो जनाब उसने कहा जी बेटा, एक एडवाइस है आपके लिए कि आप सीएसएस का एग्ज़ाम हुँ, ज़रूर हुँ, दें। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा जी मेरे, हाँ जी, इंशाल्लाह वो मैं पता करूँगा वो क्या होता है। कहता नहीं, वो अच्छा इम्तिहान हुँ, हुँ, होता है, आप हुँ। इम्तिहान दें, उसमें आपको बड़ी कैरियर जॉब मिलेगी। तो वो मैंने ग्रेजुएशन कर ली, फिर एक ज़हन में आया कि जी अगर कामयाब ना हो सका, जिस तरह लोगों के ज़हन हुँ, में हुँ। होता है, तो क्या करूँगा?
तो मैंने फिर ये कहा कि चलो जी पहले एमबीए करते हैं। हुँ, मुझे हुँ। यूनिवर्सिटी में अच्छे पोज़ीशन थे, तो मुझे एमबीए में दाखिला मिल गया अच्छा, 1983 में। क्या तो मैं 85 में मैं उसका ग्रेजुएट हो गया अच्छा यूनिवर्सिटी से, माशाल्लाह। एमबीए किया। जी, उस वक़्त जी। एमबीए बहुत लिमिटेड थे और ऐसे ही है कहीं सर, वो सड़कें गुल्मों वाले नहीं थे, ठीक बिल्कुल है जी? ऐसे ही है। तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन अच्छा, की, तो उसके फ़ौरी बाद मुझे जो है ना ऑफ़र हो गई लेक्चरर की, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर, माशाल्लाह। कोटली कैंपस में। वो एमबीए का कैंपस फर्स्ट था। जॉब थी वो फर्स्ट आपकी। जॉब थी मेरी लेक्चरर की। जब आप सीएसएस कर रहे थे, हाँ जी। उस वक़्त आप कोई जॉबलेस होंगे, जॉब आप नहीं कर रहे थे। नहीं, जॉब सारे जो कर रहा आपका था। अच्छा जॉब कर रहे जॉब थे। मैंने जब करके वो जॉब किया तो वहाँ मैं इसलिए देखो मैं अपना पंजाब छोड़ के मैं आज़ाद कश्मीर के रिमोट एरिया में गया, हुँ। इसलिए गया कि वहाँ मेरे पास टाइम मिल जाएगा। नो सर, जब आप सीएसएस स्टडी कर रहे थे, उसकी बात उस कर रहा हूँ तो अच्छा। लेक्चर जॉब मुझे मिल गई हुँ, मुझे हुँ। क्योंकि यूनिवर्सिटी के फौरी बाद मुझे जॉब मिल गई। ओहो! तो वहाँ जी, मेरा जी, जाने जी। का मकसद ये था सिर्फ़ कि यार एक आइसोलेशन प्लेस होगी, हुँ, आपको टाइम होगा, हुँ। आप डिलीवर कर सकेंगे, आप बिल्कुल, पढ़ सकेंगे क्योंकि इसमें आपको अच्छे खासे ऐसे ही बहुत है। से सब्जेक्ट ऐसे रखने पड़ते हैं बिल्कुल जो सर, आपने नहीं पढ़े नहीं होते, पढ़े होते, लेकिन बिल्कुल, मुश्किल भी नहीं है। ऐसे ही है। जिस बंदे ने ग्रेजुएशन की हुई है उसके लिए काफ़ी है। हुँ, उसकी जो एजुकेशन क्या है? हुँ, एजुकेशन माइंड है ना, उसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं। जितना आप उसको वसी करेंगे, वो आपकी हेल्पफुल है। ऐसे ही है सर। ठीक है? अच्छा महमूद साहब, अब सीएसएस अगर देखा जाए पाकिस्तान की मैं बात करूँ, 0.5% जो यूथ है ना, वो जाती है सीएसएस की तरफ। पता नहीं उनका माइंडसेट ऐसा बन गया है या कोई उनको सही। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जी, जी। माइंडसेट की बात नहीं है। हुँ। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो अच्छा-खासा डिटीरियरेट हुआ हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। हमारे मुल्क में आप देखेंगे 2 डिस्टिंक्ट बल्कि 3 डिस्टिंक्ट किस्म के वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है। हुँ। एक एलीट का है, वहाँ अगर 25,000 1 लाख रुपया फीस है बच्चे की, तो आप आम आदमी का बच्चा किधर पढ़ा सकेगा? ऐसे ही है सर, वो राइट। बच्चा उधर जा रहा है, तो हुँ, उसके लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वहाँ उनका माहौल अच्छा है, वहाँ टीचर बड़ी डेडिकेटेड हुँ, बच्चों को फ़ोकस करती है। लेकिन जो छोटा गाँव के रहने वाला है या शहर का भी है, इवन वो हुँ। फैसिलिटी शहर में भी नहीं है। लाइक पाकपतन भी वो फैसिलिटी नहीं है, जो होनी चाहिए, जो ऐसे ही लाहौर के है, बच्चों को बिल्कुल है। ऐसे ही है सर। तो वो जो गली-गली में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुली हुई हैं। हुँ, पाकिस्तान में आपको पता है कितने मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, ऐसे ही है सर। ठीक है? और वो सारे डेंटल कॉलेज खुले हुए हैं। बिल्कुल, आप यूनिवर्सिटी आप देखें, हर मोहल्ले में एक यूनिवर्सिटी खुली हुई है, यूनिवर्सिटी खुली हुई लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट है, वो ऐसे ही है फिर। है। ऐसे ही तो है। आपको क्या हर जो मेरे पास भी सिफ़ारिशें बड़ी आती हैं कि जी जॉब नहीं है, बच्चों को जॉब दें। जब उनसे 2-4 सवाल करें तो वो बेचारे उस मामले में बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन हुँ, करें तो वो जवाब नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, ऐसे तो ही है। प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब कॉम्पिटिशन के ऊपर है। हुँ, जो बंदा डिलीवर करता जानता है, वो ही जॉब ले वही है, सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है तो सर। ये कॉम्पिटिशन का ज़माना है, इसलिए हमें फ़ोकस जो है फैमिली को चाहिए अपने बच्चों के ऊपर फ़ोकस करें। बड़े स्कूलों में ना पढ़ाएँ, लेकिन माँ-बाप बच्चों के साथ थोड़ा-सा ड्यूटी दें। बिल्कुल सर, ठीक ये है? वो हमारा बहुत बेशक बड़ा मुश्किल मसला है बल्कि हमारा। मुश्किल हालात भी हों, कम रिसोर्सेज़ भी हों, हुँ, अगर बच्चों के फ़ोकस करेंगे, तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैच में बहुत सारे बैकग्राउंड बच्चों की ऐसी थी लड़कों की, जी। जो बहुत ही पुअर थे। वो उस वक़्त कॉम्पिटिशन करके आए उस वक़्त, लेकिन उन्होंने कम्पीट किया और अच्छी जॉब्स पे काम किया और बड़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट भी बने वो। हुँ, तो मेन चीज़ ये फोकस। ओपन है, हाँ, ये ओपन है। आप अच्छा अपने जी, बच्चे के ज़हन में डालें कि हाँ जी बेटा आपने ये एग्ज़ाम पास करना है और एग्ज़ाम है ये। ऐसे ही है इस सर। तरीके से ये फेडरल का है, इस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। हुँ, प्रोविंशियल मैनेजमेंट जो है उनका सर्विसेज़ है, उसके अंदर भी ये अपॉर्च्युनिटी है। जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, मजिस्ट्रेट ये वो सारे भर्ती होते हैं, हुँ, तो उनका पंजाब से ज़रा थोड़ा-सा हट के। फेडरल गवर्नमेंट से हुँ, थोड़ा-सा लाइटर है। लेकिन जब बच्चा एक तैयारी करता है तो दोनों तैयार करे, वो फेडरल भी करे, प्रोविंशियल भी करे। हुँ, तो दोनों के आप ट्राई करें, अल्लाह मेहरबान है, लेकिन बच्चों को खुद मेहनत करनी है। आजकल अकेडमी भी खुली हुई हैं, जगह-जगह सीएसएस की अकेडमी खोल लें, वो पैसे वेस्ट करने की बात है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है, हार्ड वर्किंग है, बच्चा आपका नॉलेज शार्प हो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन्स। जी। अच्छा सर, दूसरा कनाडा में आप रह के जब अभी पाकिस्तान आते हैं, कितने साल बाद सर आपको पाकिस्तान दोबारा चले मैं गए? 6 साल बाद आया हूँ 6 अभी। साल बाद। जी, अब जी। 6 साल बाद आपको क्या चीज़ें चेंजेज़ नज़र आई हैं आपको पाकिस्तान में? ये जो आप कह रहे थे 6 साल मुझे तो पहले ये चीज़ें नहीं 6 थी। साल में तो भई आपके देखिए बड़े-बड़े मेगा प्रोजेक्ट बन गए हैं वहाँ हुँ, पे, मॉल बन गए हैं, ठीक है? सड़कें देख लें आप वहाँ पे, ट्रैफ़िक इंतहा की बेहंगम है। हुँ, उतनी अगर डेवलपमेंट आ रही है तो लोगों की भी तो डेवलपमेंट होनी चाहिए ना। ऐसे ही है सर। सड़क कैसे क्रॉस करनी है अगर उनको नहीं समझ आ रही है, गाड़ी आ रही है बिल्कुल, तो उसके आगे नहीं जाना। ऐसे ही है सर। तो यहाँ तो किसी को रोक नहीं सकता, कोई गाड़ी के ऊपर गाड़ी आगे लेके डाल देता है। हाँ, तो मैं तो कभी यहाँ पे पाकिस्तान गाड़ी नहीं चलाता, अपनी सेफ्टी के लिए। हुँ। तो ये मैं हमेशा कोई से रिक्वेस्ट करता हूँ जी मेरे साथ सर्विस दे दें। अच्छा सर, कनाडा में रह के और पाकिस्तान में जब आते हैं आप कहते होंगे ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं ठीक, अपनी नज़र में। तो जी, वो
वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कंपैरिज़न तो नहीं हो सकता ना, एक डेवलप्ड वर्ल्ड है, एक हुँ, डेवलपिंग कंट्री है, हुँ, तो दोनों का कभी भी कंपैरिज़न नहीं हो सकता। हाँ, अगर डेवलपिंग कंट्री जो है वो अपनी एफर्ट्स करें, मुल्क को और कौम को ज़रा डेवलप लेके करें, हुँ, तो वो फिर मुश्किल भी नहीं है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड हो गए हुए हैं, हुँ, राइट? तो सिर्फ़ ये है कि वो जो नेशनल रिसोर्सेज़ हैं किसी मुल्क के, अगर उनका प्रॉपर्ली इस्तेमाल हो, पाकिस्तान 25 करोड़ या 23 करोड़ की आबादी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है यहाँ पे। लास्ट में आपसे मैं अपनी जो पाकिस्तानी हैं स्टूडेंट्स हैं सीएसएस के, जी, जी। आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई मुश्किल नहीं है, बस मेरा पैगाम यही है जी सर। कि डट जाओ, हुँ, ठीक है? सोर्सेज़ नहीं है, कोई हुँ, मसला नहीं है, आपको सेकंड हैंड किताबें मिलती हैं, हुँ, हुँ, आप वहाँ से बाय कर लें, आप हुँ, बोरो कर लें किसी के साथ हुँ, से, ठीक है? आप अपनी वो एक थोड़ा-सा वो ऐड लगा दें कि आई नीड अ सीएसएस हुँ, बुक्स, यस तो बिल्कुल, आपको 10 बंदे देने वाले हो ऐसे जाएँगे। ही है सर। आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप गाइडेंस के लिए सर रिक्वेस्ट दूसरा करें। अब आपने 1987 में अपना कंप्लीट जी किया, हाँ, जी हाँ। 1985 में जब उस वक़्त चीज़ें आपको पता है मुश्किल होती होंगी, ना इंटरनेट है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, जो भी करना है भई अपने ऑन पे ही करना है, बुक से। अब तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी आ गई, अब हर तो चीज़ चीज़ें है, आसान आप हो गई मैं हैं। कह रहा हूँ कि गूगल पे हर चीज़ पड़ी हुई है। ऐसे ही है सर, बिल्कुल। सिर्फ़ ये है कि आपके पास इंटरनेट नहीं है, किसी लाइब्रेरी में चले जाएँ, बिल्कुल, वहाँ बैठ के पढ़ लें। बिल्कुल सर। यानी कि मैं अगर किसी गरीब आदमी के बच्चे के लिए कोई बना लूँ, तो उसके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी स्टडी करके वो कंप्लीट कर सकता है। हुँ, उसको अपनी अच्छी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, उसके अंदर बाकी नॉलेज है, गेन करना है, डिस्कशन करनी है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप दोस्त हैं आपके 6-8 दोस्त हैं, हुँ, कोई अपना ग्रुप बना लें, जिस तरह बिल्कुल सर। चैट ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ऐसे ही है, ग्रुप है। ऐसे ही है बिल्कुल, ज़बरदस्त ये ये वो इंस्टेड ऑफ ये सेल्फी और टिकटॉक करने के ये अगर वो अपने सीएसएस का जो ग्रुप है उसके मुताबिक काम कर लें, हुँ, तो नॉलेज शेयर करें, एक दूसरे का डिस्कस करें, एक दूसरे से सबूत सुने, हुँ। एक दूसरे का इंटरव्यू करें जिस तरह आप कर रहे हैं, तो ऐसे ही है सर, वो एक बिल्कुल। अच्छी टीम तैयार हो सकती है ऐसे ही है सर। विदाउट एनी स्पेंडिंग द मनी। बिल्कुल ठीक सर, है? ऐसे ही है, जो बिल्कुल। गरीब आदमी है और हमारी ख्वाहिश रही है कि हमारे जो मिडल क्लास है या लोअर मिडल क्लास के बच्चे हैं, वो आगे आएँ। ऐसे ही है सर, ठीक है? वो बिल्कुल। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपके पास डिग्री है, ठीक है, अब हुँ, आगे आके हम कम्पीट करें। बिल्कुल सर। महमूद आलम साहब, जी, जी। मैं अपनी टीम की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, वेलकम, कि आपने थैंक यू हमें वेरी कीमती मच। वक़्त दिया। जी, जी, इंशाल्लाह अब आप आते रहे पाकिस्तान, हम आपसे लेते रहेंगे इसकी इंशाल्लाह।